हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष माधवी बूच पर सवाल उठाए गए और उन पर अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगा है। इसके बाद जो विपक्ष दिन रात अदानी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधता रहता था, उसको भी मौका मिल गया है। इस मुद्दे पर अब वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। चलिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि ये मामला क्या है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवन बूच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अदानी ग्रुप में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो आज तक सेबी ने अदानी की संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो इंडिया फोकस फंड की ओर से चलाई जाती है। सेबी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सेबी की लीडरशिप को लेकर चिंता जताई जा रही है। माधवी बूच की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हिंडनबर्ग के रिसर्च में कहा गया, अदानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी फिर से जांच होनी चाहिए। सेबी में नियुक्ति से पहले माधवी पुरी बूच के पति धवन बूच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रेडिस्टर्स को मेल किया। मेल में उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के ग्लोबल फंड में निवेश का जिक्र किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि माधवी बूच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने कहा है कि जॉइंट अकाउंट को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि माधवी बूच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति धवन बूच ने अपनी पत्नी के खाते के सभी एसेट्स को हटा दिया। क्योंकि सेबी अध्यक्ष का पद काफी राजनीतिक तौर पर अहम माना जाता है, इसलिए उनके पति ने ये कदम उठाया। माधवी बूच के निजी ईमेल को एड्रेस किए गए 26 जनवरी 2018 के अकाउंट में उनके फंड का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है। फंड का नाम GTOF सेल 90 है। ये मॉरिशस में रजिस्टर्ड फंड सेल है जो विनोद अदानी की ओर से इस्तेमाल किए गए फंड्स में शामिल है। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट उस रिपोर्ट के 18 महीने बाद आई जिस रिपोर्ट में उसने पहली बार अदानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे। जनवरी 2023 में अदानी मामले पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, जिसने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में अदानी समूह पर शेयर बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। अदानी समूह ने इन सभी आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को खारिज कर दिया। बाद में इस मामले में अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिसर्च की इस नई रिपोर्ट के बाद कहा, अदानी मेगा स्कैम की जांच होनी चाहिए और इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी सेबी प्रमुख माधवी बूच के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ये सेबी चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद बूच के साथ गौतम अदानी की 2022 में 2 बैठकों के बारे में सवाल पैदा करते हैं। याद करें, सेबी उस समय अदानी लेन देन की जाँच कर रहा था। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये विपक्ष के तार सीमा पार जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर चुके हैं। विदेशी कंपनी के साथ कांग्रेस का याराना है और आर्थिक संस्था पर हमला किया जा रहा है। कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वहीं अदानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा है कि ये आरोप उन पर बेबुनियाद दावों की रिसाइक्लिंग के तौर पर लगाई जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर माधवी बूच और उनके पति का भी यही कहना है कि हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो सभी निराधार है। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखा जोखा खुली किताब की तरह है। तो इस पूरे मामले पे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।